हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का इस स्टोरी पर बहुत ज़्यादा स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी। हाय गाइस, मेरा नाम प्रीत सिंह है और थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा कि मुझे जिस चीज़ की आपने वीडियो खोली है ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। आज तो मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ, वो मेरी रिसेंटली हुआ एक्सपीरियंस है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। अगर पुराना हो जाए तो उतना मजा नहीं आएगा। जिस लड़की के साथ हमारा ये एक्सपीरियंस है उसका नाम श्रुति है। वो मेरे पापा के फ्रेंड की बेटी है। उसकी हाइट थोड़ी कम है। हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। बचपन में हमने बहुत सारा समय साथ ही बिताया है। फिर हमारे ट्रांसफर हो गया। फिर जब मेरे बड़े भाई का उसी सिटी के एक कॉलेज में एडमिशन हुआ तो मैं श्रुति से करीब 5-6 साल बाद मिला। वो एकदम बदल गई थी। वो थोड़ी फ्लैट गर्ल थी। हमने अपनी दोस्ती की पुरानी यादें ताजा की, लेकिन मैं जल्दी से अपने घर वापस चला गया। हम दोनों मोबाइल से कनेक्ट रहते थे और वो मेरे से बार बार लड़ाई करती थी और फिर बाद में खुद ही मामला सेटल कर लेती थी। अब वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड से एक फीमेल फ्रेंड बन गई थी और वही लड़कियों वाली बातें मुझसे करती। मुझे उन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो अपने फ्रेंड ग्रुप में एक एवरेज गर्ल थी, सिंगल थी, काफी चिड़चिड़ेपन वाले स्वभाव की थी। वो काफी बीमार भी रहती है, काफी नाजुक और कमजोर लड़की थी। एक बार श्रुति और उसकी फैमिली समर वेकेशन में हमारे घर आए थे। श्रुति मेरे साथ मेरे दोस्तों के घर मूवी मॉल घूमने चलती थी। 7th डे मेरा और उसका स्कूटी से एक्सीडेंट होते होते बचा, लेकिन स्कूटी स्लिप कर गई और उसको कुछ खरोंचें आ गई। मैं डर गया। मेरे दोस्तों हम दोनों को घर आते आते लेट हो गए। मैंने उससे कुछ बात नहीं की। मुझे लगा कि वो गुस्सा हो गई होगी। हमने घर पर भी कुछ नहीं बताया, ना ही किसी को कुछ पता चला। मैं अपने कमरे में चला गया और वो गेस्ट रूम में चली गई। कपड़े चेंज करके मेरे पास आई। उसने मुझसे पूछा, ज्यादा तो नहीं लगी? मैंने कहा नहीं, सब ठीक है। फिर मैंने उससे सॉरी बोला। उसने मुझे समझाया कि ठीक से चलाया कर स्कूटी। मैंने बात करते करते पूछा, तुझे कितनी चोट आई है? उसने अपना लोअर ऊपर करके अपना घुटना दिखाया। कसम से क्या सुंदर गोरे गोरे पैर थे। मैं तो हिल ही गया। मेरा तो आप समझ सकते हैं कैसी फीलिंग आई होगी। पहली बार लाइफ में मैंने उसे गलत नजर से देखा। मैंने उसे पूछा, डेटोल लगाया क्या? तो उसने कहा, मेरे पास तो है ही नहीं। ये मौके का फायदा उठाते हुए मैंने उसके डेटोल लगाया। वो सिस्कारियां लेने लगी। मेरा उसको फील हुआ कि मेरी इंटेंशन कुछ गलत से है। उसने कॉटन मेरे हाथ से ले ली और खुद ही लगाने लगी। मैं बैठकर देख रहा था और मुझे शर्म सी आ रही थी। वो मेरे कमरे से चली गई। फिर डिनर के वक्त जब हम दोनों साथ कुछ बातें कर रहे थे तो अंकल ने पूछा, क्या हुआ? तुम लोगों के बीच कुछ लड़ाई हो गई है क्या? हम दोनों ने एक साथ मना किया और नॉर्मल जैसे रिएक्ट करने लगे। डिनर करके वो मेरे कमरे में पढ़ने के लिए आ गई। मैं मैथ पढ़ रहा था, वो फिजिक्स पढ़ रही थी। मेरे दिमाग में उसके गोरे गोरे पैर निकल नहीं रहे थे। उसके 2-3 न्यूमेरिकल्स मुझसे पूछे और पर मैं बता नहीं पाया। उसने मुझसे पूछा, एक्सीडेंट की वजह से डरा हुआ है क्या? मैंने कहा, हाँ यार, मुझे अपनी इतनी चिंता नहीं है, मगर तुझे कुछ हो जाता तो। उसने बोला,
मुझे कुछ हुआ तो नहीं ना, ये कहते हुए उसने मेरे को हक कर लिया। फिर मैंने किताब बंद करी और सिर पर हाथ रख कर बैठ गया। मैंने उससे कहा कि मुझे अकेला छोड़ दे थोड़ी देर के लिए। एक्चुअली तब मेरा फुल मूड में था, मैं कुछ बाथरूम में कुछ करने वाला था, आप समझ सकते हैं। मैंने फेसबुक पर प्रोफाइल खोली और हैंड प्रैक्टिस करने लगी। शायद वो बाहर खड़ी थी, आवाज सुन रही थी, उसने डोर नॉक किया। मैंने जल्दी से अपना कपड़े सेट किए और बोला आ जाओ आ जाओ अंदर आ जाओ, पर फेसबुक मोबाइल में खुली रह गई थी। उसने पूछा क्या कर रहा था तुम? मेरा ध्यान फोन पर गया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। उसने बोला कुछ नहीं, तो फेसबुक पर मेरी प्रोफाइल क्यों खोल रखी है? मुझे बड़ा एम्बेरस महसूस हुआ और मैं अपना फोन उठाकर बालकनी में चला गया। वो थोड़ी देर के बाद मेरी टांग खींचने बालकनी में आई और बोली तू मुझसे 2-3 महीने छोटा है बेटा, मास्टरबेट कर रहा है मेरी पिक देखकर। मैंने बोला हाँ, लेकिन सिर्फ तेरी पिक से बात नहीं बनी। तो उसने मुझे पूछा और उसने मुझे देखा और धीरे से बोली 2 सेकंड रुक, पोर्न मूवी चाहिए? मैंने कहा श्रुति तू? और मैं कंफ्यूज, क्या मैं कहीं और सपना तो नहीं देख रहा था? उसने कहा चाहिए तो बोल या नहीं चाहिए। मैंने कहा रहने दे यार, और मैं सोने चला गया। मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी ये सोचकर कि मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड अब इतनी बड़ी लड़की बन चुकी थी। मैंने सोचा यार ऐसे तो मैं भी बुरा इंसान हूँ ही हूँ, क्योंकि मैं भी तो पोर्न मूवी देखता हूँ। मैंने कहा भाई घोर कलयुग है, और सो गया। सुबह मैं मॉर्निंग वॉक से लौटा, उसने मुझे देखा और एक नोटिस स्माइल पास कर दी। अब मुझे उस लड़की से डर लगने लगा था। नहाने के बाद मैं उसके पास गया और पूछा कितने जीबी की है तेरे पास? उसने कहा एचडी है मेरी हार्ड डिस्क में। मैंने गहरी सांस ली और कहा दे दे। मैंने अपना लैपटॉप खोला, उसने हार्ड डिस्क लगाई, कहीं फोल्डर में ले जाकर बोली देख 24 है। मैंने उससे पूछा तुमने कौन सी देख रखी है, वो तेरी फेवरेट कौन सी है? उसने कहा मैंने बस 5 ही देखी हैं। उसने एक पर इशारा करा और बोली ये बढ़िया है, मेरी दोस्त बता रही थी, मगर मैंने ये वाली देखी नहीं अभी तक, सो आई कांट से। मैंने पूछा बाकी अकेले ही देखी थी क्या? उसने मजाक में बोला नहीं पापा के साथ देखी थी। मैंने बोला ओके, फिर ये वाली मेरे साथ देख लो ठीक है। उसने पूछा कोई आ गया तो? मैंने कहा मैं तुरंत मूवी शिफ्ट कर दूंगा। उसने कहा वेट मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, ये वाले टाइट हैं थोड़े। मैंने और उसने नाइट सूट पहने और बैठ गए पूरन देखने। मैंने उसके गले में हाथ डाल लिया, कमरे में अंधेरा कर लिया। अब मैं बुक्स को प्रेस करने लगा, जैसे जैसे पूरन में दिखा रहे थे हम वैसे वैसे करने लगे। मैंने पूछा इससे पहले किसी को छूकर देखा है क्या? तो उसने बोला नहीं। हम दोनों एक दूसरे का मतलब एंजॉय वगैरह कर रहे थे हम। तो मुझे समझ आएगा कि ये भी मास्टरबेट वगैरह करती है, तो हम पानी साफ वगैरह करके रेगुलर डिस्पेंस करने लगे। दूसरे दिन वो मेरे कमरे में आई, हार्ड डिस्क आकर स्माइल करी और मैं भी मान गया। फिर हमने सब कुछ रिपीट किया। तीसरे दिन भी हमने फिल्में देखी। उसको बोला आज तो बस शुरू करना पड़ेगा वरना मैं लैपटॉप बंद कर दूंगा। उसने मेरी बात मान ली, हल्के हल्के अपनी जीभ से तो शुरू हो गई, हमने मुंह से किया वगैरह। तो मैंने उसे एग्जाम से हटाया और मैं फ्री हो गया और मैंने उससे कहा थैंक यू, और मैं मतलब जो स्पर्म वगैरह था मैं बाथरूम में ले गया और उसको झाड़ने लगा। हम लोगों किसी भी तरह की जल्दी में नहीं थे, तड़पने का मजा लेना चाहते थे। उसके अगले दिन मैंने उसकी स्मूचिंग की, बहुत देर कर उसको फिंगरिंग वगैरह की। फिर मैंने अपना लगाया, सहलाया और ऊपर ऊपर से ही हमने सब कुछ किया। आप समझ सकते हैं 2 मिनट 3 मिनट में मेरा हो गया। तो मैंने कहीं इंटरनेट वगैरह पर पढ़ा था कि पहली बार में ऐसा होना नॉर्मल है,
अब हम थोड़े से एक्सपीरियंस होने वाले थे, धीरे धीरे हम आधा घंटा तक कर लेते थे, मगर अब ये हम एक ही पोज कर पा रहे थे। फिर संडे को मेरा ट्यूशन टेस्ट था, सभी लोग मार्केट गए हुए थे, सिर्फ घर पर मेरी दादी और श्रुति ही थे। मैं घर पर अपने कमरे में गया तो नीचे से दादी ने आवाज लगाई कि वो पड़ोस के घर जा रही हैं, आकर मैं गेट बंद कर लूं। श्रुति नहाने गई हुई थी, तो फिर मैंने उसे आवाज दी और बोला जल्दी बाहर आ जा, घर पर कोई नहीं है। उसने गेट खोल दिया और वो वैसे ही नेक्ड बाहर आ गई, आप समझ सकते हैं। और बोली पहले करोगे या नहाने के बाद? मैंने बोला हम शावर के नीचे ही करेंगे। बैकअप के लिए कपड़े रख लिए थे, अगर कोई बाहर आ गया तो वो नहाकर बाहर आ गई, लेकिन अभी तक हम दोनों में से किसी का निकला नहीं था। अब मैंने बिस्तर पर लेटाया, उसकी बॉडी ठंडी हो रही थी, तो मैंने किसिंग वगैरह की और हमने शुरू किया। हम आधा घंटा कर रहे थे हम फ्री होकर, और फिर हम बाथरूम में चले गए मुंह धोने के लिए। वो आ गई, मैं भी वहां से चला गया बाथरूम में, कमोड पर बैठकर हैंड प्रैक्टिस करने लगा। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और हंस पड़े। अब हम जब भी मिलते हैं तो हम दोनों को पोर्न देखने का भी बड़ा शौक है, तो हम दोनों मोबाइल पर भी डिस्कस करते हैं जब भी मौका मिलता है, तो उन्हीं पोजीशंस में भी हम ट्राई करते हैं। यकीन मानो दोस्तों, बड़ा मजा आता है। प्लीज दोस्तों मुझे बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको आगे भी हम बहुत सारा एक्सपीरियंस देंगे, नए नए एक्सपीरियंस के लिए, नई नई कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज कॉपीराइट का ध्यान रखा करें, कॉपी पेस्ट मत करिएगा इस वीडियोस को, नहीं तो स्ट्राइक आ सकती है। धन्यवाद, मेहरबानी, शुक्रिया के साथ हम इस कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली कहानी के लिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो अगर आपको ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कुछ मजा आया, कुछ अच्छा लगा तो कमेंट भी कर दीजिएगा। धन्यवाद, मेहरबानी, शुक्रिया के साथ।